गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार रिव्यू करते हैं। आज हमने 24,100 के कॉल पर ट्रेड किया था। पहला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमने सेम स्ट्राइक प्राइस पर बनाया, इस वाले लेवल पर हमारा एंट्री बना और हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद भी प्राइस ऊपर गया, बट हमारा यहाँ पर एग्जिट करने का एक ही रीज़न था कि सबसे पहले तो पहला जो ट्रेड था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, एंड उसके अलावा लास्ट 2-3 दिन से अगर आप देखोगे तो मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, राइट। एक भी ट्रेड मुझे मिला नहीं जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, कभी ट्रेड मिला नहीं, कभी मुझे कॉस्ट पर निकलना पड़ा। सो आज मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था कि प्राइस अगर यहाँ से फिर से गिर जाता है तो हो सकता है मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए या फिर मुझे कॉस्ट पर निकलना पड़े, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लिया। हालांकि एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस में और भी ज़्यादा ऊपर की दिशा में मूवमेंट हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर कोई भी रिस्क ना लेते हुए एग्जिट कर दिया। और वैसे भी जहाँ पर मैंने एग्जिट किया वहाँ पर मुझे 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव हुआ, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो में माना जाता है। अब चलिए हम इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे ट्रेड को बनाया है। हम चार्ट पर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो निफ्टी के चार्ट पर हम आ गए हैं और यहाँ से आप देखिएगा कि मैंने बताया था आप लोगों को कल लास्ट वीडियो में कि निफ्टी अगर यहाँ से गिर ओपन होने के बाद नीचे गिरकर आता है तो ये वाला जोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला कैंडल। और यहाँ पर आने के बाद हिट करके अगर ये बाउंस करता है, कोई भी कंफर्मेशन देता है, तो हम लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। सो प्राइस ओपन होते ही ये गिरना स्टार्ट किया, इसको हिट नहीं किया, बट लगभग इसके सामने जैसे ही आया, अब देखिए यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिला और प्राइस यहाँ से फिर जाकर एक तरफा 24,145 का जो रेजिस्टेंस था इसको जाकर हिट किया। फिर प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद इस बार ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर गिर रहा था तो हमारा जो एंट्री एरिया बनना चाहिए कुछ इस वाले लेवल एरिया पर, राइट, क्योंकि यहीं से सपोर्ट बनकर ऊपर गया था। अब प्राइस नीचे आकर इसी जगह पर हिट करके इसको ऑनर करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस यहाँ पर नहीं आया। प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके इस एरिया पर आने के बाद एक नया हाई बना दिया। जब ये हाई बनाया तब 24,145 के ऊपर चला गया, प्लस जो मैंने लेवल बताया था कल उस हाई के ऊपर भी ये कंफर्टेबली जाकर ट्रेड करने लगा। तब हमने वेट किया इस वाले कैंडल का, ये जो कैंडल है जिस कैंडल से फिर से एक सपोर्ट बना, क्योंकि यहाँ पर आया नहीं, प्राइस नया हाई बना गया। अब ये कैंडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ का मैंने वेट किया। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़, मैं यहाँ पर अगर जिगजैग को ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हायर लो यहाँ पर बन गया है। अब प्राइस नीचे आएगा, रिट्रेस करके नीचे आएगा, इस वाले कैंडल से ही इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइस में इस वाले हाई को तोड़ के ऑलरेडी चला गया, ये ट्रेंड ऑलरेडी बना चुका है, तो पहले इसको यहाँ पर ही सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी के साथ अगर हम जिगजैग को और भी क्लियर तरीके से ड्रॉ करें, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये लोअर लो बना, फिर यहीं से एक हायर हाई किया, फिर नीचे आकर इसने इस वाले यहाँ पर एक लो बनाया और पिछला जो लो था इस लो के नीचे एक नया लो बनाया और यहीं से प्राइस रिजेक्ट होकर फिर से ऊपर जाकर नया हाई बना दिया। अब इस जगह पर देखिए जो पैटर्न में बताते हुए आ रहा था, यहाँ पर सेम वैसा पैटर्न बन गया। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना और ये एकदम से ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया अब क्या होगा, इसी एरिया से फिर से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ था, यहीं से प्राइस को बाउंस कर जाना चाहिए। तो प्राइस जैसे इस लेवल पर आया, देखिए इसने इस वाले रेड कैंडल को जैसे इसको हिट किया, बाहर जाके क्लोज हो गया। जब बाहर जाके क्लोज हो गया तो हमने इस वाले कैंडल पर एक एंट्री बना लिया था, थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एग्रेसिव एंट्री था कि प्राइस अब यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और उसके बाद प्राइस जब फिर से ये ऊपर जाकर ये हायर हाई किया, तब जाकर हमने एक एंट्री बनाया, जो कि इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री बना, इसी वाले कैंडल के हाई पर एंट्री बनाया था। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और आप देख सकते हो 1:5 हमने वहाँ पर अचीव किया था। सो यहाँ से एंट्री लेने के बाद प्राइस देखिए चलता रहा और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का रीज़न मैंने जैसे कि बताया कि मैं आज के दिन कोई लॉस नहीं लेना चाहता था या फिर कॉस्ट पर निकलना नहीं चाह रहा था। ऑलरेडी 1:5 मिल रहा था, मैंने निकल गया। और ये लेवल भी कौन सा है, कल का दिन का जो हाई है, ये वाला हाई पर जैसे ही प्राइस हिट किया
हमने इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि अब वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करना ही है। प्राइस रेजिस्टेंस पर जब जाता है वहाँ से उसको रिट्रेस करना चाहिए। तो प्राइस रिट्रेस किया और करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था इसी लेवल पर हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस में एक मूवमेंट देखने के लिए मिला और वो कहाँ तक गया, 24,296 जो लेवल मैंने बताया था आप लोगों को, उसी लेवल पर जाकर हिट किया और वहीं से प्राइस रेजिस्टेंस लेकर ये लोअर हाई का फॉर्मेशन करके क्लोज हो गया, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करता है प्राइस, कौन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करता है, राइट। और अभी कल का क्या प्लान करें, देखिए आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग वीडियो में कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो। तो देखिए मतलब जो बनाने का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा घट जाता है, राइट। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कल का क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम। अब जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस बताया था ये जोन, और ये जोन रेजिस्टेंस बताया था, इसको हिट करते ही प्राइस नीचे आया, लोअर हाई बना, प्राइस यहाँ कहीं क्लोज हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, जिस कैंडल से लोअर लो बना था, इस कैंडल के बीच में प्राइस अभी अटका हुआ है, ओके। और एक सप्लाई जोन से हिट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई बना, यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। अभी भी लोअर हाई है बट हायर लो है। अब इसको क्या होना चाहिए, अगर प्राइस इस वाले कैंडल का, ये जो भी कैंडल का हम रेफरेंस लेके चल रहे, इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो प्राइस हो सकता है कि प्राइस एक बार यहाँ तक आए, आने के बाद प्राइस यहाँ तक आए, इस एरिया पर कहीं पर ये सपोर्ट फॉर्म करके गया था, यहाँ पर आने के बाद ये सपोर्ट को ऑनर करके फिर ये ऊपर चला जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक करे, जब ये ब्रेक करेगा ये क्लियरली एक लोअर लो लोअर हाई बन जाएगा, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इस एरिया से जहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर जो भी सपोर्ट बनाकर गया था, इस सपोर्ट को हिट करके फिर ये सपोर्ट को ऑनर करके फिर ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है। अब लोअर एरिया से ट्रेड करने का दो ही सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस या तो एकदम से नीचे आ जाए, इस जगह पर सपोर्ट बनाकर ऊपर चले, या फिर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर फिर रेजिस्टेंस को कंफर्म कर गिरे। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि हायर लेवल से एक शॉर्ट का मौका भी हमें मिल सकता है, और एकदम से अगर नीचे गिर जाता है तो हम इस एरिया पर लॉन्ग के लिए ही देखेंगे। और अगर प्राइस नीचे नहीं आता है और ये ऊपर चला जाता है, जहाँ से ये हाई बना लो बना, ये साइडवे है, ये अगर ऊपर चला जाता है तो फिर प्राइस को इस वाले लेवल का ब्रेकआउट होने देना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो स्टैंड नहीं आएगा। ये ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रिट्रेस करके आएगा तो कहीं ना कहीं पर ये सपोर्ट फॉर्म करके जाएगा। आज जैसे आपने देखा कि एक सपोर्ट बनाकर ही ऊपर गया है ना, उस सपोर्ट पर आने के बाद उसको हिट करके अगर कंफर्म कर देता है, ऑनर करता है, तो फिर वहाँ से हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, मैं एक तो देखिए कुछ ये हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए, आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाकर ऊपर चला जाए, एक तो सिनेरियो ये हो सकता है। और जो दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे आए फिर ऊपर जाए और ये रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पर लेकर फिर ये नीचे आकर इस एरिया के आसपास आकर ये सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर चला जाए रेजिस्टेंस के पास। ये दो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये हम जस्ट एक हाइपोथेसिस बना रहे, एक एजम्पशन है, ऐसा ही होगा कोई गारंटी नहीं है, बट आप देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से ही काम करता है, राइट। सो कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखते क्या होता है कि ये प्राइस नीचे आता है, अगर नीचे आता है तो काफ़ी सही रहेगा, ट्रेड करने के लिए आसानी रहेगा, क्योंकि हम लॉन्ग करेंगे। प्राइस नीचे आएगा तो थोड़ा सा चीप हो जाएगा, तो हम उठाने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर ऊपर से चलता है तो थोड़ा सा रिस्की बन सकता है, बट ठीक है, कंफर्मेशन अगर मिलता है तो हम ऊपर से भी हायर से भी लॉन्ग साइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे, बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि ये जो लो है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो यहाँ से सपोर्ट बना रहा था, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट हुआ नहीं, प्राइस नीचे आया, इसी सपोर्ट को हिट करके फिर से सपोर्ट ले लिया, और आप देखिए काफ़ी टाइम प्राइस साइडवे रहा एक ही रेंज पर। ये गिर नहीं पाया बट ये चढ़ भी नहीं पाया,
लास्ट मोमेंट पर इसमें ये इसका ब्रेकआउट आया जो कि फिर से 52 के ऊपर लेके चला गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन को देखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम एक हाई बनाया था ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया है इस वाले हाई का। अब ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जाने के बाद फिर से सेम निफ्टी के जैसा ही लग रहा है कि ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ से बनाया हुआ है और इस वाले कैंडल के अंदर अभी फंसा हुआ है। सो अब हो सकता है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होकर अगर ये ऊपर ही ट्रेड करता है तो इसके ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म करके कहीं ब्रेकआउट होकर नीचे आएगा, सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। और अगर ये प्राइस ऊपर जाए बिना नीचे आ जाता है तो हम कुछ इस एरिया के आसपास देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आकर अगर सपोर्ट लेता है, इस यहाँ से जो सपोर्ट बनाकर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, यहाँ पर हिट करने के बाद ऑनर करता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि प्राइस ऐसे नीचे आए, कुछ यहाँ पर सपोर्ट बनाए और ऊपर चला जाए। इसके अलावा 52,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकली एक अंडररेटर का लेवल है, राउंड लेवल है। यहाँ से भी आपको कुछ रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सो हो सकता है कि प्राइस इसको हिट किए, यहाँ से नीचे आकर इस जगह पर हिट करे और यहाँ पर हिट करते ही इसको सपोर्ट बन जाए, प्राइस कुछ ऐसे करके आकर ये नया हाई बनाने लगे। तो जब ये हाई बनाएगा तो सेम वही आएगा कि प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा, फिर सपोर्ट को ऑनर करेगा और प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके का प्लान है कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आँख बंद करके मैंने यहाँ पर लेवल बता दिया, कुछ एरो वगैरह ड्रॉ करके बता दिया तो ऐसा ही मार्केट कल मूव करने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो मार्केट आकर कंफर्म करेगा तभी हम जाकर ट्रेड करेंगे। ओके, और कुछ स्टॉक भी है, मैं आपको बता देता हूँ। इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। रिलायंस था, आज रिलायंस में बहुत बढ़िया मूव करके गया है। सो अभी BPCL को देख सकते हैं, BPCL को मैंने रखा हुआ है लॉन्ग साइड के लिए। सो ओके, 293.55 के ऊपर से ही प्राइस को जाना चाहिए अगर जाता है तो। अब देखिए मैंने ये जो भी मैं आज स्टॉक आपको बता रहा हूँ ये नहीं कि कल ही भागेगा, हो सकता है कल भी आपको मूव दे दे या फिर हो सकता है 1-2 दिन में अपसाइड में मूवमेंट दे जाए। सो जब तक ये प्राइस अपने इस वाले एरिया का जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है इसके नीचे ना आ जाए तब तक हम इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख के चल सकते हैं। सो BPCL लॉन्ग साइड के लिए मेरे वॉच लिस्ट पर है। कोल इंडिया भी लॉन्ग साइड के लिए मेरे पास वॉच लिस्ट पर है। जो इम्पॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी भी लॉन्ग साइड के लिए है एंड हिंडाल्को भी लॉन्ग साइड के लिए है। देखिए लॉन्ग साइड के लिए ही मेरा स्टॉक ज़्यादातर सिलेक्शन है क्योंकि मार्केट में अभी पॉजिटिविटी दिख रहा है तो हमें लॉन्ग जाना ही सही रहेगा। एंड M&M भी है जो कि लॉन्ग साइड के लिए है और नेस्ले है, ये भी लॉन्ग साइड के लिए है। अब टाटा कंजम्पशन को हम लॉन्ग नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस पर है, अगर शॉर्ट साइड के लिए मौका मिलता है तो हम इसको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। एंड इसके साथ SBI भी है, SBI अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। सो हो सकता है SBI में भी हमें एक लोअर है का कैंडल बनता हुआ दिखे कल के दिन के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर बार बार हिट करके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक गैप भी है, हो सकता है कि गैप पर आकर इसको फिल करने के लिए आए, उसके बाद कहीं सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। क्योंकि इसका भी अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो इस जगह से देखिए हायर लो के फॉर्मेशन में था, यहाँ पर आकर इसने ब्रेक कर दिया। अब जब इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो सप्लाई बना था वहीं पर जाकर ये रेजिस्टेंस लेके ये गिरने की कोशिश करेगा। अब रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेक करके ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि अब एक लोअर हाई का कैंडल बन जाए। अगर कंफर्म करता है ये 737 के नीचे से इसको गिरना चाहिए, अगर इसको गिरना है तो। ओके, सो ये कुछ स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, कौन कौन सा स्टॉक ओपनिंग में ही बता देगा। देखिए मार्केट जब ओपन होता है प्री ओपन में आपको बता देगा कहाँ पर ओपन हो रहा है, उसके बाद 15-20 मिनट में आपको स्टॉक
अपना दिशा भी आपको बता देगा कि इसको ऊपर जाना है या आज के दिन जाना नहीं है, नीचे आना है या फिर आज के दिन नीचे जाना नहीं, ये आपको 15-20 मिनट में बता देगा। उसके बेसिस पर आप अपने वॉच लिस्ट को एक्शन लिस्ट पर ला सकते हो कि कौन से स्टॉक को आज के दिन में देखना है इन सारे स्टॉक में से। ओके, सो कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।